नमस्कार। आज कुछ यूनिक कर रहे हैं। आज मैं जा रहा हूं अपना फोन लेने के लिए, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। जी हां, आपने अभी थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैंने नथिंग फोन नहीं लिया। और S20 FE क्यों लिया, इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि मुझे जो फाइनली जो मेरा थॉट है कि जो प्राइस रेंज की अगर बात की जाएगी 35,000 की प्राइस रेंज के नीचे जो फोन आते हैं, उनमें जो अगर मुझे बेस्ट लगा तो वो ये लगा। उसके पीछे जितने भी रीजंस हैं वो सब एक एक करके मैं रीजंस को डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि खास तौर पे एंड में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि अभी तक किसी ने भी उस चीज के बारे में डिस्कशन किया ही नहीं है। तो वो चीज जो है वो क्यों मैं इतना उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि हमारा चैनल है ऑडियो और वीडियो से जुड़ा हुआ, और वो चीज है ऑडियो से जुड़ी हुई। तो ऑडियो से जुड़ी चीज के बारे में जब कोई बात होती है तो आपको पता ही है मैं कितना डिटेल में उसको समझाता हूं। तो वो चीज के बारे में मैं आपसे एंड की तरफ बात करूंगा। अब सैमसंग के स्टोर जाने के पीछे क्या खास वजह है, वो स्टोर पहुंच के ही आप लोगों को पता चलेगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता है। मैंने फोन पे उन लोगों से बात की थी तो उन लोगों ने कहा था कि आप स्टोर पे आइए तो हम आपको बेस्ट डील, बेस्ट ऑफर और सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, स्टोर पे क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें स्टोर पे पहुंचने के बाद ही पता चलेंगी। तो जैसे ही हम स्टोर पहुंचेंगे तो वो सब चीज़ें आप लोग देख पाओगे। तो अभी मैं स्टोर पहुंच गया हूँ और जा करके लेता हूँ अपना फेवरेट फोन, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। ये जो आप लोग खुद से करते हो, इसके पीछे क्या खास रीजन है? क्योंकि यहाँ पे चेकिंग करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे चेकिंग जैसे आप डायरेक्टली लेके जाओ, कभी कुछ मैन्युफैक्चरर को कुछ डिफेक्ट हुआ तो फिर बाद में अगर आपने सिम कार्ड नहीं डाला है ना, तो सिम कार्ड डाल दिया तो फिर बाद में कि आपको रिप्लेसेबल के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। अच्छा। यहाँ पे मैं चेंज करके मतलब यहाँ पे मैं चेक करके दे रहा हूँ, तो मतलब अगर अभी सिम कार्ड अभी डाला नहीं है और बाय डिफॉल्ट कुछ कहीं पे डैमेज आया या कहीं पे कुछ साइमल्टेनियसली फोन रीस्टार्ट हो रहा है या कुछ मैन्युफैक्चरर रहा, तो मैं क्या सामने रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ काफी शोर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि यदि हम सैमसंग स्टोर से मोबाइल खरीदेंगे तो ये लोग हाथ के हाथ चेक करेंगे बिना सिम कार्ड डाले हुए, और यदि मोबाइल फोन में कोई फिजिकल डैमेज हुआ या कोई सॉफ्टवेयर इशू हुआ तो ये लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ स्टोर से मोबाइल लेने पे मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिले हैं जो कि मैं भविष्य में उपयोग कर पाऊंगा जब भी मैं कोई नया सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदूंगा। और यहाँ मुझे काफी अच्छा प्राइस भी दिया इन लोगों ने। मुझे ये मोबाइल फोन 33,000 से भी कम का पड़ा। तो अब मोबाइल खरीद लिया है तो घर चल के मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स देता हूं। हम सभी जब कोई नई वस्तु अपने घर लेके आते हैं, उस समय हम सब अपने अपने भगवान को याद करके उस वस्तु के लिए प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मैं भी अपने भगवान को याद करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि जो ये नया मोबाइल फोन मैंने लिया है, इससे अब जो भी काम हो वो सभी सफल हों। मैं अब आपको बताता हूं कि मैंने क्या फर्क देखा दोनों फोन में और क्यों मैंने सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन लिया। अब रिसर्च करने के लिए मैंने कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे इस फोन के बारे में पढ़ा, और फिर जब मैं दोनों फोन्स की वेबसाइट पे गया ये देखने के लिए कि मैं कहां जाके इन मोबाइल फोन्स को हाथ में लेके फील कर सकूं कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, तो नथिंग फोन की स्टोर लोकेशन में मुझे देखने को मिला सिर्फ ये कि मैं इस नथिंग फोन को सिर्फ ऑनलाइन ही खरीद सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैं वहीं उदास हो गया कि बिना हाथ में लिए, बिना चेक किए कि मेरे लिए ये सही है या नहीं, अब मजबूरन मुझे इसे खरीद के ही चेक और फील करना होगा कि ये मेरे लिए कैसा है। और यदि खरीदने के बाद ये ना पसंद आया तो मजबूरन इसी नथिंग फोन को रखना पड़ेगा। तो सोचा कि हो सकता है कि रिटर्न पॉलिसी दी गई हो जहां से हम इसे खरीदें। तो रिटर्न की बात तो तब आती जब ये फोन स्टॉक में होता। फोन कमिंग सून ही दिखा रहा था, और जब रिटर्न फैसिलिटी के लिए देखा
तो वहां सिर्फ रिप्लेसमेंट था, रिटर्न नहीं। मैं वापस निराश हो गया। तो फिर मैं सैमसंग की वेबसाइट पे गया और फिर मैंने वहां से स्टोर लोकेशन देखी। तो मेरी जो नियरेस्ट स्टोर लोकेशन थी वो थी मेरे घर के पास। तो फिर मुझे लगा कि चलो कम से कम वहां जाके मैं देख तो सकूंगा हाथ में लेकर के कि मुझे ये फोन कैसा लगेगा मेरे ऊपर, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। और अब मुझे एक ऐसा फोन चाहिए था जिससे मैं एक स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकूं, वो भी एक बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ। तो उसके लिए मैंने दोनों फोन के कैमरे के सेंसर का साइज देखा तो पाया कि नथिंग फोन के मेन कैमरे का सेंसर साइज थोड़ा बड़ा है और सैमसंग के मेन कैमरे का सेंसर साइज थोड़ा छोटा है। लेकिन जो फर्क था वो बिल्कुल मामूली सा था। नथिंग फोन के कैमरे का सेंसर साइज था 1/1.56 इंच और सैमसंग S20 FE 5G के मेन कैमरे का सेंसर साइज था 1/1.76 इंच। अब यदि 1 इंच का सेंसर दिया गया होता तो बात अलग होती। फिर एक स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए OIS भी जरूरी था, जो कि दोनों ही फोन में था। लेकिन फिर बात आ जाती है ऑटो फोकस की, तो वहां सैमसंग S20 FE में मुझे डुअल PDAF देखने को मिला और नथिंग फोन में रेगुलर PDAF था। ऑटो फोकस तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक मोबाइल फोन में, तो वो जब तक बेस्ट ना हो तो क्या फायदा। अब अगर लो लाइट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के बारे में देखें तो सैमसंग S20 FE 5G फोन के मेन कैमरे का एपर्चर है 1.8 और नथिंग फोन का जो एपर्चर है वो है 1.9। तो जितना कम एपर्चर होगा उतनी ही बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। तो यहां भी मुझे सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन बेहतर लगा। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो देता है 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू और वहीं नथिंग फोन से मिलता है सिर्फ 114 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू। तो भैया अल्ट्रा वाइड का सीधा सा मतलब है कि जितना ज्यादा वाइड उतना बेहतर। तो यहां भी सैमसंग ने बाजी मार ली। अब यदि बात करूं टेलीफोटो की यानी कि जूम की, तो वो सिर्फ सैमसंग के इस फोन में देखने को मिला मुझे, वो भी OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो मतलब जूम करके भी मैं एक अच्छा स्टेबलाइज वीडियो रिकॉर्ड कर सकूंगा, वो भी ऑप्टिकल जूम। तो मेरे लिए एक और प्लस पॉइंट हो गया। तो अब अगर बात करूं रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट्स की, तो नथिंग फोन जो है वो 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर पाता है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी F20 FE 5G में 4K 60 फ्रेम्स मिल जाते हैं। अब मैं यहां एक मेजर पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो कि है IP रेटिंग के बारे में, यानी कि इनग्रेस प्रोटेक्शन के बारे में। यहां नथिंग फोन में IP53 की रेटिंग मिलती है जो कि सिर्फ वाटर स्प्लैश या हल्की फुल्की डस्ट प्रोटेक्शन को संबोधित करती है। वहीं सैमसंग में हमें IP68 की रेटिंग मिल जाती है जो कि डस्ट से तो बचाती ही है और पानी के अंदर भी अगर फोन डाल दें तो 1.5 मीटर की गहराई तक हम फोन को पानी में ले जाके लगभग 30 मिनट तक उपयोग में ला सकते हैं। अब भला कोई अपने फोन को पानी में क्यों डालेगा, लेकिन मेरे पास इसकी एक खास वजह है कि मैं एक शौकीन फोटोग्राफर होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर भी हूं। तो मुझे समंदर, नदी, झरने में जाके फोटो वीडियो लेना बहुत पसंद है और मेरे 3 मोबाइल फोन इसी पानी में जाने की वजह से खराब हो चुके हैं जो कि आज तक रिपेयर नहीं हो पाए। तो मेरे लिए एक IP68 रेटिंग वाला फोन बहुत लाभदायक साबित होगा। तो कैमरा डिपार्टमेंट में IP68 रेटिंग की वजह से मेरे लिए और एक प्लस पॉइंट ऐड हो गया। तो सीधी बात यह है भैया कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE ने कैमरा डिपार्टमेंट में पूरी तरह से बाजी मार ली मेरे लिए। तो अब यदि मैं अगर बात करूं इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो वो भी इस फोन का यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन का बेटर है। यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S25 FE का जो सेल्फी कैमरा है वो काफी बेटर है। आप खुद ही देख लो कि कितना बेटर है। अब मैं पूरा एक नया वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन का जो कैमरा है
वो किस तरह से काम करता है, यानी कि इसके जितने भी कैमरे हैं उनके बारे में मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि टेलीफोटो कैसे काम करता है, अल्ट्रा वाइड कैसे काम करता है, मेन कैमरा कैसे काम करता है, सेल्फी कैमरा कैसे काम करता है। बहुत जल्दी ही वो वीडियो आप लोगों को मेरे इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, जिससे कि जब वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं अगर बात करूं ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो वो कौन विनर साबित हुआ वो भी जान लेते हैं। अब जब मैं नथिंग फोन की वेबसाइट पे गया तो ऑडियो डिपार्टमेंट में कोई खास जानकारी नहीं दी हुई थी, सिर्फ स्टीरियो स्पीकर लिखे हुए थे। तो मैं वापस अपनी ट्रस्टेड वेबसाइट पे गया और देखा तो वहां भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन में मिला मुझे 32 बिट 384 किलोहर्ट्ज के साथ वाला ऑडियो, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी को दर्शाता है। और फिर मैंने जब अपनी इस ट्रस्टेड वेबसाइट पे नथिंग फोन का रिव्यू पढ़ा तो पाया कि ऑडियो क्वालिटी में तो बुरी तरह से फेल हो गया है ये नथिंग फोन। इस वेबसाइट पे ऑडियो टेस्टिंग करनी बंद कर दी थी काफी पहले से ही, लेकिन जब इन्होंने नथिंग फोन को सुना होगा तो इन्हें मजबूरन इसकी टेस्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि ये फोन बहुत ही बुरा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। यहां इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि किस तरह से नथिंग फोन की फ्रीक्वेंसीज ऊपर नीचे यहां वहां भाग रही हैं, और वहीं पोको फोन की फ्रीक्वेंसीज एक सीधी ग्रीन लाइन में देखने को मिल रही हैं। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि नथिंग फोन का ऑडियो बहुत ही बेकार साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब यदि आपको यह जानना हो कि फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं और किस तरह से टेस्टिंग की जाती है, तो उन सब के बारे में मैंने कुछ वीडियोस पहले ही बनाए हुए हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उन्हें देख सकेंगे। अब अगर आप भी चाहो तो इस वेबसाइट पे जाके आप खुद यहां से प्ले करके सुन सकते हो कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में हर एक फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी सुनाई दे रही है, और वहीं नथिंग फोन की कुछ फ्रीक्वेंसीज तो जैसे गायब ही हो गई हो। कुछ पर्टिकुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पीस हैं जो कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G में बेहतरीन तरह से सुनाई दे रहे हैं, और नथिंग फोन में तो वो ऑलमोस्ट गायब ही हो गए। अब अगर आप यहां देखेंगे तो नथिंग फोन की लाउडनेस वेरी गुड दी गई है, तो लाउडनेस का साउंड क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। बेसिकली यहां लाउडनेस से मतलब है कि कितना ज्यादा जोर से स्पीकर बज सकता है एक मोबाइल फोन का। तो ऑब्वियसली जब इस तरह से फ्रीक्वेंसीज ऊपर जाएंगी तो कम वॉल्यूम पे भी ज्यादा लाउड सुनाई देगा। भैया मेरे पास तो रीजंस बढ़ते ही जा रहे थे कि मैं नथिंग फोन को बिल्कुल भी ना लूं। फिर भी मैंने सोचा कि चलो प्रोसेसर और बाकी की चीजें भी देख ली जाएं कि परफॉर्मेंस में कैसा साबित होगा ये फोन। तो वहां भी मैंने यही पाया कि चाहे गेमिंग करनी हो या दिनचर्या का कोई भी काम जो कि हम मोबाइल पे करते हो, तो वहां हमें एक बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन में, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 5G। और साथ ही सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G में गेमिंग के लिए एक बेहतर GPU देखने को मिल जाता है, जो कि है एंड्रीनो 650। अब जब मैंने इस फोन को खरीदा तो पाया कि इसमें फैक्ट्री से ही Android 12 डल के आया है। और अब अगर डेटा ट्रांसफर के बारे में देखें तो नथिंग फोन में सिर्फ USB Type-C 2.0 दिया गया है, जो कि लगभग 10 गुना स्लो ट्रांसफर करता है USB Type-C 3.2 से। तो अगर वीडियो, फोटो या जो भी फाइल्स के बैकअप लेने हो तो घंटों लग जाएंगे नथिंग फोन से लैपटॉप, पीसी या हार्ड ड्राइव पे ट्रांसफर करने में। वहीं अब अगर परफॉर्मेंस में टेस्टिंग की बात करें तो यहां हम देख सकते हैं कि अंतुतु वर्जन 9 में नथिंग फोन में 592789 की रेटिंग दी है, जो कि ज्यादा है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन से। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G की टेस्टिंग अंतुतु के वर्जन 8 पे की गई है। अगर वर्जन 9 पे की जाए तो डेफिनेटली एक बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा,
तो चलिए लगे हाथ इस अंतुतु को हम अपने फोन पे इंस्टॉल करके टेस्ट कर ही लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए क्या लाजवाब रिजल्ट आया है। अब Geekbench का सेम वर्जन है और यहां भी सैमसंग ने ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं और ग्राफिक्स के लिए GFX बेंच के स्कोर में सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन को मिल जाते हैं 45 फ्रेम्स पर सेकेंड और नथिंग फोन को मिलते हैं सिर्फ 33 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो भैया अब परफॉर्मेंस में भी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन ने बाजी मार ली। अब अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के बारे में तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में हमें मिल जाता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होता है वो ओलेड डिस्प्ले से कहीं ज्यादा बेहतर डिस्प्ले होता है और नथिंग फोन में मिलता है सिर्फ ओलेड डिस्प्ले। तो यहां भी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G ने बाजी मार ली। अब मेरे पास एक सवाल था कि क्या मेरे पैसों की सही वैल्यू नथिंग फोन से मिल पाएगी? तब मेरे मन में यह जवाब आया कि नहीं 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 नहीं। आज की तारीख में दोनों ही फोन लगभग 33,000 के आसपास मिल रहे हैं। तो भैया मैं तो सिर्फ ढिंचैक लाइटिंग के लिए अपना पैसा खर्च नहीं कर सकता और मेरे हिसाब से इस फोन में सिर्फ ढिंचैक लाइटिंग है और कुछ भी नहीं, नथिंग। और कंपनी खुद ही बोलती है कि ये एक नथिंग फोन है। हाँ, यदि नथिंग फोन अगर 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में आता तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फोन होता। तो भैया इसीलिए मैंने जो ये सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन है ये खरीद लिया। ये वीडियो सिर्फ मेरे खुद का अनुभव है। मैं यहाँ पे किसी को ये सलाह नहीं दे रहा कि कोई कौन सा फोन खरीदे या कौन सा फोन ना खरीदे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरा ये फोन खरीदने का एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा वो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है किसी फोन को खरीदने के बाद उसके बारे में थोड़ी बातें करना, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज जरूर से जरूर नीचे कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। जो नहीं अच्छा लगा वो जरूर लिखिएगा और जो अच्छा लगा वो भी जरूर लिखिएगा। अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद।